डाला भाई। अपने अब कोठारी प्रतिवेदन क्या लिख के दिया है उसके ऊपर बात। कोठारी प्रतिवेदन ने क्या क्या लिख के दिया है, क्या क्या नहीं लिख के दिया है, उन सब की बात करेंगे। कोठारी प्रतिवेदन के अंदर आप बताओ प्रतिवेदन कौन देता है? मान लो आपको कुछ सुधार करवाना हो, यहाँ पे कोचिंग में सुधार करवाना हो, तो आप प्रतिवेदन लिख के किसको दोगे? सर, डायरेक्टर सर को देंगे ना आप? मेरे को थोड़ी देंगे। मैं थोड़ी सुधार कर सकता हूँ, मैं तो आपको क्या लेने आया हूँ? पढ़ाने आया हूँ। आपको मैं पढ़ाने आया हूँ। आप जो भी प्रतिवेदन करवाना है वो किससे करवाएंगे आप? डायरेक्टर से। तो आप बताओ जितने भी प्रतिवेदन हैं, आप बताओ कोठारी प्रतिवेदन ने क्या कहा? कोठारी प्रतिवेदन ने कहा कि जो वर्तमान शिक्षा की प्रणाली वो अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब बच्चे क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली है वो क्या है, अप्रासंगिक है। इसमें कुछ सुधार लाने चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने 3-4 पॉइंट लिख के दिया, एप्लीकेशन लिख के दिया, तो वहां पे कुछ सुधार हुआ। सुधार हुआ तो उन्होंने शिक्षा नीति अपनाई। शिक्षा नीति अपनाई, मैंने आपको बताया था प्रथम सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब बनाई? नई नवीनतम शिक्षा प्रथम कब बनाई बताओ? 1900। प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरी कब बनाया? उल्टा करो, कितना होता है? 86। 86 वो अपन वो भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं कि कोठारी प्रतिवेदन के अंदर, कोठारी प्रतिवेदन के अंदर सबसे पहले क्या किया है, तो लिखिए इसके अंदर, आप लगा के लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखवाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा ये, लिखिए इसके अंदर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। सबसे पहले लिखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? अप्रासंगिक। दूसरा पॉइंट लगा के लिखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार क्या है? आवश्यक है। ये आपको पता चल गया होगा। ये 2 पॉइंट लिख के दिया, किसने लिख के दिया? किसने दिया? कोठारी प्रतिवेदन में। अब आप बताओ, कोठारी प्रतिवेदन ने दिया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। कौन थे बताओ? दौलत सिंह। कोठारी प्रतिवेदन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह। तो याद रखना, इन्होंने 2 पॉइंट लिखी। क्या लिखी बताओ? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है, उसके बाद में लिखा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार की, क्या व्यापक सुधार की क्या है आवश्यकता है। तो आप बताइए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर उसके बाद में इसने क्या किया, नवीनतम शिक्षा नीति आयोग चालू कर दिया। तो शिक्षा नीति, अब सुनना मेरी बात समझना, अपना अगला हेडिंग रहने वाला है शिक्षा नीति। अगला हेडिंग क्या है बताओ? शिक्षा नीति। अगला हेडिंग आपका शिक्षा नीति। अब मेरे को इतना सा बता दीजिए, शिक्षा नीति कितने प्रकार से आई? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से आई शिक्षा नीति? 3 प्रकार से आई। सबसे पहले कौन आई बताओ? प्रथम। सबसे पहले कौन आई? प्रथम। आप मेरे को इतना सा बताएंगे सारे बहन भाई, प्रथम जो शिक्षा नीति आई, वो प्रथम जो शिक्षा नीति आई, तो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, प्रथम शिक्षा नीति आई तो प्रथम शिक्षा नीति कब आई? बताओ कब आई? बताओ बताओ, प्रथम शिक्षा नीति कब? 1968 में। बताओ कब आई? प्रथम शिक्षा नीति जो आई, वो प्रथम शिक्षा नीति कब आई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। बताओ 1900 कब आई? 68। बताओ 1968 में आई प्रथम शिक्षा जो नीति थी, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना मेरी बहनों, प्रधानमंत्री कौन है बताओ? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी बताओ? इंदिरा गांधी उस टाइम पे क्या थी बताओ? प्रधानमंत्री। तो बताओ सबसे पहले प्रथम शिक्षा नीति कब आई बताओ? सबसे पहले कब आई बताओ? प्रधानमंत्री कौन थे बताओ? प्रधानमंत्री कौन थे? उसके बाद में बताओ द्वितीय भी आ गई क्या? उसके बाद में आपकी आई द्वितीय नीति। कौन सी? द्वितीय शिक्षा नीति। बताओ कौन सी नीति आई? द्वितीय शिक्षा नीति। और द्वितीय शिक्षा नीति आप सभी को पता होना चाहिए कब आई बताओ? कब आई बताओ? 1966। उस टाइम पे आपको पता है प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ प्रधानमंत्री कौन थे?
प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। बताओ कौन थे? राजीव गांधी उस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री। बताओ राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब थे? बताओ 1900। उसके बाद में कौन सी आई बताओ? तृतीय आई। कौन सी आई बताओ? उसके बाद में कौन आई बताओ? तृतीय शिक्षा नीति। बताओ कौन आई बताओ? तृतीय शिक्षा नीति। और तृतीय शिक्षा नीति की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, तृतीय शिक्षा नीति आई और तृतीय शिक्षा नीति कब आई बताओ? बताओ कब आई बताओ? 2020 में आई। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? लास्ट में तृतीय नीति आई। उस टाइम पे प्रधान जो बनता है, प्रधानमंत्री है वो कौन है बताओ? मोदी जी। कौन है बताओ? और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है क्या? पक्का है ना? है या नहीं है? तो मोदी जी है। तो सबसे पहले डालो शिक्षा नीति। सबसे पहले क्या डालना है? शिक्षा नीति। हेडिंग डालना है शिक्षा नीति। हेडिंग डालना है शिक्षा नीति। डाल दिया सबने? अब इसके अंदर लगा के लिखिए आप सबसे पहले प्रथम शिक्षा नीति। सबसे पहले डालना है प्रथम शिक्षा नीति। क्या डाला? प्रथम शिक्षा। बताओ कब आई? लिख दो सेम ऐसा कैसा। 1968। प्रधानमंत्री का नाम लिख दो। आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जी हो? नहीं जानते हो? मिल लिए ना प्रधानमंत्री से? नहीं मिले? अब द्वितीय नहीं बताऊंगा मैं, सेम का सेम लिखो। देगा एक बार द्वितीय तृतीय। प्रथम बता दिया जिसकी तरफ देख रहे हो ना, भाई द्वितीय भी बताएंगे तृतीय भी बताएंगे। लिखो फटाफट। ये आप अगला आप इसके अंदर तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष, अगला नोट लगा के लिखिए। तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष, तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष, तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष लिखिए आप। तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष। अब बताओ तुम तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष, तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष लिखना। तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन।
के कस्तूरी रंगन। हाँ, वो तो प्रतिवेदन के अध्यक्ष है ना, दौलत सिंह कोठारी। लिखिए के कस्तूरी रंगन, क्या लिखा, के कस्तूरी रंगन, डाल दिया। अब आपको बताओ तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। ये वर्तमान में ये अध्यक्ष जो नवीन शिक्षा नीति है इसके अध्यक्ष कौन है बताओ? के कस्तूरी रंगन। अगला स्टार लगा के लिखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 में कई प्रावधान दिए गए इसके अंदर, किसके अंदर? शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसमें लिखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है, लिखो इसमें भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? अप्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है। अगला स्टार लगा के लिए किसी के अंदर वर्तमान की प्रणाली को, वर्तमान की प्रणाली को, प्रणाली में, वर्तमान की प्रणाली में बाहरी परीक्षाओं की संख्या अधिक है। बाहरी व्यक्ति परीक्षा देने नहीं आते हैं ज्यादा अपने यहाँ पे, तो लिखिए इसके अंदर वर्तमान प्रणाली में बाहरी व्यक्तियों की संख्या अधिक है, जिसे कम किया जाए, जिसे कम किया जाए। लिख दिया, जिसे क्या किया जाए? कम किया जाए। अगला स्टार लगा के लिखिए इसके अंदर नवीन शिक्षा नीति 2020 में, नवीन शिक्षा नीति 2020 में, नवीन शिक्षा नीति 2020 में, नवीन शिक्षा नीति 2020 में सीसी पैटर्न को महत्व दिया गया। नवीन शिक्षा नीति 2020 में सीसीई पैटर्न को महत्व दिया गया। नवीन शिक्षा प्रणाली में सीसीई पैटर्न को महत्व दिया गया। नवीन शिक्षा प्रणाली में सीसीई पैटर्न को महत्व दिया गया। अब तुम करे तो सर वो सीसी कहाँ गई? अब आ गई सीसी, आ गए नहीं? कहां से घुमा के कहा ये सीसी? अब यहां जाके हमारी पूरी बातें सीसी के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। अब देखो एक बार सारी चीज आपको यहां तक समझ में आ गई, पूरी क्लियर होगी ना? बस आपको क्या याद रखना है? अध्यक्ष, तृतीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष कौन है? कौन है बताओ? नीतियां कितनी आई? 3। नीतियां कितनी आई? पहले कौन आई? प्रथम, फिर द्वितीय, फिर कितने आई बताओ? कितने आई? पहले कितने आई? फिर प्रथम शिक्षा नीति कब आई? 1900। उस टाइम पे कौन है प्रधानमंत्री? कौन थे? कौन थे? द्वितीय कब आई बताओ? 1900। उस टाइम पे कौन थे बताओ? तृतीय कब आई? 2000। उस टाइम पे कौन थे? अब आप बताओ तृतीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? कौन है बताओ? अब मेरी बात समझिए, 2020 में नवीन शिक्षा नीति का किसके माध्यम से? सीसी पैटर्न के माध्यम से क्या दिया गया? सहयोग दिया गया। अब ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर ही मैंने सीसी आपको पढ़ा दिया था। शुरुआत के अंदर ही क्या पढ़ाया आपको मैंने? सीसी पढ़ाया। अब आप शुरुआत के अंदर मैंने सीसी पढ़ाया तो आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि शुरुआत में सर सीसी लेके फिर इसका बीच का मूल्यांकन पढ़ा के अब किस पे आ गए आप? डायरेक्ट सीसी पर आ गए। आप डायरेक्ट अपन किस पे आएंगे बताओ? सीसीई पर। अब आप बताओ वर्तमान के अंदर, सर पहले मैंने समझाया था ना, लिखेंगे तो अपना, पहले लिखे नहीं था अपन। अब आप बताओ सबसे पहले सीसी, आपको बताओ सीसी को देख रहे हैं अपन, पढ़ी सीसी पे तो ध्यान दे रहे हैं अपन। सीसी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको पहले समझाऊंगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले सीसी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले सीसी ये नए पैटर्न के आधार पर ये भारत में आई। सबसे पहले कहां आई बताओ? भारत में आई। सबसे पहले कहां आई? भारत में। कब आई थी बताओ? इसका जो पैटर्न पे ध्यान दिया गया था वो तो दिया गया था 2020 में। कब ध्यान दिया गया था? उस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री जी पीएम, पीएम क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। उस टाइम पे अपना जो पीएम है वो कौन थे बताओ?
नरेंद्र मोदी जी। कौन है बताओ? अभी भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप बताओ सबसे पहले इसने कहां प्रयोग किया गया? भारत में। सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया? याद रखना, सबसे पहले सीसी भारत में आई। कहां आई बताओ? भारत में। क्या आई बताओ? सीसीई। बताओ क्या आई? बताओ सीसी सबसे पहले भारत में आई तो कब आई बताओ? 2009 में। अब बताओ कक्षा भी कौन सी है मेरे भाई? कक्षा भी कौन सी है? पीछे क्या दिख रहा है? तो कक्षा भी कौन सी? बताओ भाग कौन सा आएगा? भाग कौन सा आएगा? बताओ धारा कौन सी आएगी? धारा कौन सी आएगी? धारा कौन सी आएगी? अब आप ये बता दीजिए मेरे को, सीबीएसई का आरबीएसई? बताओ सीबीएसई आरबीएसई ये किस में आई बताओ? सीबीएसई में। बताओ यहां तक की बात आप सभी बच्चों को समझ में आई क्या? बताओ सबसे पहले भारत में आई क्या? भारत में सबसे पहले कहा आई? भारत में। कब आई बताओ? कक्षा कौन सी है? भाग कौन सा है? धारा कौन सी है? सीबीएसई का आरबीएसई। अब बताओ उसके बाद में कहा आई बताओ? सबसे पहले कहा आई बताओ? अब आपको ये पता होना चाहिए सर राजस्थान में कब आई? 2011, 2011-12। सर 2011-12 में कौन आई? सीसीई। कौन आई बताओ? कक्षा 5 तक। कक्षा कहां तक? कक्षा कहां तक? सर कक्षा 5 तक आई तो बताओ धारा कौन सी है? क्या बात है, धारा कौन सी है? बताओ भाग कौन सा है? भाग कौन सा है? आरबीएसई सीबीएसई? बताओ किसके माध्यम से आई? आरबीएसई के माध्यम से आई। उसका टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आरबीएसई के माध्यम से आई। तो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या नाम था? क्या बात है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? कितनी स्कूलें आई इसके अंदर? 60। कितनी स्कूल आई? 60 में 40 स्कूल कहाँ की थी? बताओ 40 स्कूल कहाँ की है? अलवर की। 40 स्कूल कहाँ की है? उसके बाद में कौन सी स्कूल? बताओ की कितने स्कूल? यहाँ पे आपका क्या गया बताओ? जयपुर। यहाँ पे क्या गया? आप जिला कौन सा है? जिला टोंक है? क्या है? जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? टोंक ही तो है। जिला कौन सा है? टोंक। बताओ यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई ना? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप सबसे पहले हेडिंग का नाम डालिए सीसीई। सबसे पहले हेडिंग का नाम डालिए सीसीई का वर्तमान प्रारूप। सीसीई का वर्तमान प्रारूप। सीसीई का वर्तमान प्रारूप। या लिखो इसमें पहला स्टार लगा के, सीसीई। सीसीई भारत में। सीसीई भारत में 2009 में प्रारंभ या लागू की गई। सीसीई भारत में 2009 में लागू की गई। सीसीई भारत में 2009 में लागू की दिया। अगला सीसीई सर्वप्रथम कक्षा 1 से कहाँ तक? कक्षा 1 से 9 तक लागू की गई। सीसीई कक्षा 1 से 9 तक लागू गई। सीसीई कक्षा 1 से 9 तक लागू की गई। सीसीई कक्षा 1 से कहाँ तक लागू की गई? 9 तक। कक्षा 1 से कहाँ तक लागू की गई? अगला क्या? सीसीई
लागू की गई है। लागू की गई है। राजस्थान में सीसी आरबीएस भाग 100 भाग फर्स्ट क्या तक लागू हो गया कंप्लीट स्टार लगा राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू की राजस्थान में पायलट राजस्थान पायलट राजस्थान में सी पर एक स्टार वो लगाएंगे लिख दिया एक स्टार वो लगा के लिखे राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक सीसी 2016-17 में लागू की गई राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक सीसी 2016-17 गई राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक सीसीई 2016-17 में लागू 2016-17 में लागू की बताओ कोई दिक्कत ये अपना एक टॉपिक संपूर्ण तरीके से क्या हो जाता है क्योंकि सीसी लास्ट में आई लास्ट में क्या कर दिया समाप्त बताओ यहाँ आप मेरे को इतना सा बताएंगे सारी बहनें फटाफट